सर, आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर आप किस पार्टी को समर्थन करते हो, वो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने हमसे मुलाकात करी और चुनाव के बारे में चर्चा के लिए। देखिए, आ रहे हैं विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। तो ये तो लोकतंत्र का पर्व है और सबसे लोकतंत्र के पर्व में सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और आप जो पूछ रहे हो कि आप किसको समर्थन करेंगे विधानसभा चुनाव में, जी सर। तो सबसे पहले तो मैं एक बीए बीएड बेरोजगार व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे बेरोजगारों की जो बात उठाएगा, जो हमारे बेरोजगारों की जो मांग उठाएगा, इसको हम समर्थन करेंगे। हम बेरोजगारों के लिए और सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की जो बात करेगा, उस व्यक्ति को हम समर्थन करेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बढ़ चढ़ के हम समर्थन इसको करेंगे जिसको हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की। सबसे पहली बात, आज बेरोजगारी बढ़ रही है और जो बेरोजगारों की बात करेगा, बेरोजगारों को जो रोजगार की बात करेगा, हम उस व्यक्ति को समर्थन करेंगे और हम उसके साथ हैं। सर, अभी बांसवाड़ा संभाग में लगातार देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज में नई नई पार्टियां उभर कर आ रही हैं एवं कई प्रत्याशी हैं जो अपने विभिन्न पार्टियों से, जैसे कि निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, कुछ आदिवासी पार्टियों से खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या राय होगी? देखिए सर, आपने जो प्रश्न किया सबसे अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं समर्थन करता हूँ। आप कह रहे हो बांसवाड़ा संभाग में नई नई पार्टियां आ रही हैं और आदिवासी समाज के नाम से भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अपने आ रहे हैं आगे, मुझे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है। आदिवासी समाज के नाम से भी लड़ रहे हैं, उनसे भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और जो निर्दलीय जो व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनसे मेरा ये है कि आप पहले किसी न किसी पार्टी से आप समर्थन कर रहे थे, अब लास्ट में जाकर के आप उनसे भागी क्यों हो रहे हो? अगर सबसे पहले तो इस पार्टी का आप भरपूर सहयोग कर रहे थे और उसकी बहुत अच्छा ही आगे ला रहे थे, उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जैसे ही अगर इस पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया, इतने में क्या वो पार्टी क्या आपसे बुरी बन गई है? तो आप उस पार्टी से विरोध में आकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने लग गए। अगर आपको ऐसा ही हो तो आप क्यों 20 साल से उनके साथ थे, तो 20 साल से आपको वो पार्टी क्यों बुरी नहीं लगी? अगर पार्टी बुरी होती है तो आपको जैसे टिकट नहीं दिया, ऐसे ही उसका आप बुरा कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि आदिवासी समाज की अलग अलग पार्टियां बन रही हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। आदिवासी को कुछ मांग हो सकती है, अपना अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बातों पे यह कटाक्ष करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा ही अगर आदिवासी समाज का अगर शुभ चिंतन हो, अगर ऐसे ही आप आदिवासी समाज को अगर आगे लाना चाहते हो, आदिवासी समाज को अगर बढ़ाना चाहते हो, तो आप अगर चुनाव लड़ने की बात नहीं करते कि आप सब मिलकर के किसी एक व्यक्ति को समर्थन करते। अरे आप अगर आदिवासी के नाम से अगर चुनाव लड़ रहे हो, अगर आदिवासियों को अगर बढ़ावे कह रहे हो, आदिवासी हक अधिकार के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आप अगर आपके अंदर वो सिर्फ आदिवासियों के नाम पे आपके आदिवासी के प्रति कोई आगे बढ़ाने की भावना नहीं है। अगर आदिवासी को आगे बढ़ाने की अगर आपके अंदर भावना होती, आदिवासियों का अगर खून होता, तो आप आदिवासी के नाम पे अगर किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते, इस एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आगे विधानसभा के लिए एक व्यक्ति को समर्थन करते सब मिलकर। आप तो हर एक व्यक्ति बीटीपी से 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, बाप से 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। अगर उनसे अगर समय नहीं, उनसे अगर टिकट नहीं मिलता, अगर आम राय नहीं बनती है, तो कोई भागी बन के निर्दलीय लड़ रहा है। अगर आपके अंदर ऐसा ही अगर समाज सेवा की अगर चिंतन हो, अगर ऐसा ही समाज सेवा अगर आपके अंदर जग रही हो, अगर ऐसे ही अगर आप आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप सब मिल करके किसी एक व्यक्ति को समर्थन करके एक व्यक्ति को जिताने का नाम लेते। आपके अंदर वो जो लड़ रहे हैं आदिवासी समाज के नाम, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपके अंदर कोई समाज के नाम पर, आपके अंदर सिर्फ समाज के नाम पर आप राजनीति करना चाहते हो। आप समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। अगर समाज के लिए अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपको आज हम बताएं, हम देख रहे हो, तो हम कहना चाहते जो बच्चे जो अगर आदिवासी समाज के नाम पर जो उम्मीदवार हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे उदयपुर और जयपुर में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगारों से भटक रहे हैं, उनको साले को खून उबाल करके उनको आगे करके उनको बेरोजगार और किया जा रहा है और उनको आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, जयपुर और दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उदयपुर में कोचिंग ले रहे हैं, और दूसरे बेरोजगारों को तुम भड़का दे रहे हो और समाज के नाम आगे बढ़ रहे समाज। अरे उन लोगों को ये शिक्षा दो कि आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, आप RS बनो, आप IAS बनो, आप आगे की अच्छी की तैयारी करो। आप तैयारी तो उनको करवा नहीं रहे और आप राजनीति में बाप और बीटीपी करके आगे ला रहे हो यार। तो ये बिल्कुल मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप समाज को वास्तविक ही अगर आगे लाना चाहते हो, तो आप एक काम करो, समाज मिल करके अच्छी कोचिंग संस्थाएं खोलो और अच्छी कोचिंग संस्थाएं खोलो, अच्छी फैकल्टी दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और उनको IAS और RS बनाओ, ताकि वो अपने आप में वो बच्चे आगे आ जाएंगे और अपने आप में वो जीवन सुधार लेंगे।
सर, आप पिछले कई वर्षों से आदिवासी आरक्षण मंच से जुड़े हुए हो, तो आदिवासी आरक्षण मंच को लेकर इस चुनाव के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आदिवासी आरक्षण मंच से मैं भी जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आदिवासी आरक्षण मंच हम किसी का हक छीनना नहीं चाहता है। वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग, चाहे आप जहाँ भी देखो, मराठाओं को देखो, चाहे उधर जाटों को देखो, चाहे मीणाओं को देखो, चाहे राजस्थान में भी आप जहाँ भी देखो, वहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग उठ रही है। हम यहाँ पर भी यही कहना चाहते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उसके अनुपात में उसको आरक्षण मिले, तो नौकरियों में, सरकारी भर्तियों में उसके अनुपात में आरक्षण मिले। तो हमारा इससे कोई तो हम इसका समर्थन करते हैं बिल्कुल, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उसके अनुपात में आरक्षण मिले। लेकिन विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा नहीं, आदिवासी आरक्षण के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी है। आदिवासी आरक्षण मंच के लिए बहुत से लोग जिन्होंने अभी भी लास्ट में जाके सरकारों से मांग उठाई थी, और वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनको जेलों में भी डाल दिया, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी है। वो तो सिर्फ अपने निस्वार्थ भाव से अपनी मांग को लेकर के आगे है। उनको कोई आरक्षण मंच के नाम से कोई राजनीतिक नहीं करनी है। वो अपने आरक्षण मांग की उठा रहे और मस्त है अपने, ठीक है। सर, अब बात की जाए तो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और वर्तमान में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी, जो कि टीएसपी इलाके में बहुत ही गरीबी है और शिक्षित बेरोजगार हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? राजनीतिक पार्टियों को क्या संदेश देना चाहते हो इसके माध्यम से? देखिए, आपने जो सवाल किया कि गरीबी, आज हर पार्टी का हर जो उम्मीदवार है वो गरीब के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। किसके नाम पर? गरीब के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। मात्र उनको गरीब ही दिखता है। अरे गरीबी तुम मिटाने की बात करते हो। आज देश आज़ाद हुआ, 75 वर्ष हो गया। देश 75 का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और अभी तक गरीब है ये कहते हुए हमें शर्म आती है, क्योंकि हम गरीब वास्तविक हैं। ये जो जुमलेबाज, जो राजनेता जो गरीबों को अमीर बनाने की जो बात कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप 75 साल से कहाँ गए थे जो अभी तक गरीब, अभी तक हमारा वास्तविक हमारा क्षेत्र देखा जाए तो अभी तक गरीब है। और आप सिर्फ आप गरीबी को बात करना चाहते हैं। आप गरीबी के नाम पे आप सिर्फ वोट लेना चाह रहे हैं वो लोग, न कि गरीबों को दूर करना चाहे। किसी ने कहा है कि गरीबों का खून तो गरीबों के खून पसीने की कमाई तो तुम्हारी कारों का डीजल है। गरीबी के खून पसीने की कमाई तो तुम्हारी कारों का डीजल है। अगर गरीब अमीर हो गया तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? इसलिए लोग कभी गरीबों को अमीर होने नहीं देंगे, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं गरीबों के नाम। और आज भी हमारे इस टीएसपी क्षेत्र में देखा जाए तो आज भी भूखमरी है, आज भी गरीबी है। आज आप उस घर में जा कर के देखो, आज भी हमारे घर में खाने की समस्या है। व्यक्ति एक टाइम के लिए सिर्फ खाने उसको बराबर नहीं मिल रहा है, अच्छी सब्जी नहीं मिल रही है, अच्छी रोटी नहीं मिल रही है, और फिर भी वो भटक रहा है। लेकिन उन लोगों को, इन राजनीतिक लोगों ने इतना मूर्ख बना दिया है, उतना उसको भ्रष्ट बना दिया है कि साला बेचारा वो गरीब कुछ बोलने का नहीं रहा, और उसको जाके उनको मूर्ख बना करके ये वोट लेंगे कि हम आपके यहाँ सड़क बिछा देंगे, हम आपके घरों में घर गैस कर देंगे, घर बिजली। अरे बिजली तो आ गई सरकार की जल विषय में, घर गैस वो जो वाला हमने वोट दिए थे। सरकारों से जो कार्य होने थे वो सरकारें कर रही है। लेकिन ये जो गरीबों के नाम पे जो वोट लिए जा रहे हैं, वास्तव में अगर आप गरीबों को अगर गरीबी मिटाना चाहते हो तो आप मिलकर क्यों नहीं कर सकते? और हर 5 साल में आप चुनाव में क्यों गरीबी की बात करते आते हो? बीच में क्यों? हाँ, जब भी 5 साल आते आप कह रहे हम गरीबी मिटा देंगे, हर 5 साल में हम गरीबी मिटा देंगे। यार अब तक तुम क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये सिर्फ गरीबी के नाम पे हम नहीं करेंगे। हम उस व्यक्ति को समर्थन करेंगे, हम उस व्यक्ति को समर्थन करेंगे जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की बात करेगा, और जो हमारे बेरोजगारों की बात करेगा। बेचारे, मैंने सबसे पहले ही आपसे ये बात कर दी है कि यहाँ पे बेरोजगार, यहाँ पे जैसे माता पिता बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पे बीए बीएड करवाते, बच्चे को अपने जेवर गिरवे रख देते, ज़मीन गिरवे रख देते और बीए बीएड करवाते। लेकिन वो बच्चा बेचारा अच्छी कोचिंग नहीं ले पाता है, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाता है, अच्छा वातावरण नहीं मिल सकता है। उस वजह से आज भी बेरोजगार बेचारा सड़कों पर भटक रहा है। और जो बेरोजगारों को रोजगार की जो बात करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे, अन्यथा हम किसी को समर्थन करने वाले हैं नहीं। सर, अभी वर्तमान में गढ़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर विभिन्न दलों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं आया है अभी तक वर्तमान में। तो आपका ये स्टेटमेंट आया है तो आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हो क्या गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ जो, मैंने कोई शपथ नहीं ली है जो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर
जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ बातें हम नहीं चाहते हैं, हम जुमलाबाजी नहीं चाहते, अगर लिखित रूप से अगर ये घोषणा दे कि हम बेरोजगारों की बात उठाएंगे, हम यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे तो हम उसके साथ हैं। अन्यथा अभी भी चुनाव के नामांकन भरने की अभी भी दिन बाकी है। अगर अभी भी दिन बाकी, अगर किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया तो क्यों नहीं हम भी 6 तारीख को नामांकन दाखिल कर सकते हैं, नामांकन दाखिल कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा अभी तक लेकिन लड़ सकते हैं। अगर जनता ने आपको यहाँ से गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया और आप विधायक बन जाते हो, तो आप कांग्रेस को समर्थन करेगो या बीजेपी के समर्थन करेगो? देखो, मैं कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं करता। अगर यहाँ से अगर मेरे को प्रत्याशी के रूप में अगर मैंने नामांकन दाखिल कर दिया और अगर हो सकता है बेरोजगारों की बात है, बेरोजगार अगर किसी ने कहा है कि जिस ओर जवानी चल देती है बंदूक उसी ओर सारा जवाना चल देता है, तो अगर बेरोजगारों की ने अगर मेरे को चुन लिया, अगर बेरोजगारों की बात अगर उठा ली, अगर बेरोजगारों ने अगर दिल से मेरी आवाज़ अगर सुन ली, तो मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर बेरोजगारों को आज तक अगर किसी ने नहीं किया तो मैं सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो माँ बाप अपने खून पसीने से जिसको BA BEd करवा करके अपनी कोचिंग ही नहीं करवा सकते हैं, उन बेरोजगारों को सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे गढ़ी विधानसभा के 3 ब्लॉक हैं और इन 3 ब्लॉकों में जो वास्तव में जो पिछड़ा वर्ग हैं, जो गरीब है और उनके गरीबों के बच्चे जिन्होंने BA BEd करके जो घर पे बैठे हैं, उनके लिए 3 ब्लॉकों में हर साल मैं 2-2 हज़ार लोगों को फ्री में कोचिंग दिलवाऊंगा, चाहे वो बजट कहीं से भी लाऊं, शिक्षा से निकलवाऊं या किसी टीचरों से चंदा कराऊंगा, लेकिन 2-2 हज़ार युवाओं को मैं हर साल हर ब्लॉक स्तर पे कोचिंग की व्यवस्था कराऊंगा और उसमें जयपुर और उदयपुर की फैकल्टी लाऊंगा और निःशुल्क उनकी कोचिंग रहेगी और हर भर्ती में कम से कम गढ़ी विधानसभा से 1000 युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी लगाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य रहेगा और करके दिखाऊंगा। सिर्फ ये जुमला नहीं है और सिर्फ ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ और ये करूँगा, सिर्फ इन बेरोजगारों को आगे लाने का काम करूँगा, ये पूर्ण रूप से मैं करूँगा। सर, विधानसभा चुनाव में अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि लगातार जो प्रत्याशी निर्दलीय हो रहे हैं या कांग्रेस, भाजपा या बाप या BTP से लगातार उनका विरोध किया जा रहा है लोगों का, और जो प्रत्याशी एक दूसरे पर अपनी भावनाओं को विरोध जता रहे हैं, तो क्या आप अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हो तो आपका भी क्या विरोध किया जा सकता है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। इसी वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले आपने प्रश्न किया था, उसी वक्त किया कि मैंने खुद ने जो आदिवासी समाज के नाम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनका मैंने खुद ने विरोध किया था, उनका खुद का मैं विरोध कर रहा हूँ। तो मेरा विरोध निश्चित होगा और विरोध उस व्यक्ति का होता है जो आगे जो सही बात करेगा वो उसको लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा विरोध वो लोग करेंगे जिसको वास्तव में मेरे से जलन होगी, वो लोग निश्चित मेरा जैसे ये वीडियो सुनेंगे सबसे पहले मेरा विरोध करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है अगर इस तरह का स्टेटमेंट लेकर के और इस तरह से अगर युवाओं की बात लेकर के, बेरोजगारों की बात कर लेकर के, शिक्षा की बात को लेकर के, न्याय की बात को लेकर के अगर ये विधानसभा में अगर इसने नामांकन दाखिल कर दिया तो निश्चित ही इसके साथ युवा हो जाएंगे और युवा लोग इसको समर्थन करके आगे बढ़ा देंगे। तो उनको पता है कि हमारा पत्ता खाली हो सकता है, हमारे उम्मीदवार लॉस हो सकता है, इसलिए ये लोग मेरा विरोध करेंगे। और जो भी जिस पार्टी के जो चमचे होते हैं वो चमचे निश्चित ही मेरा विरोध करेंगे। और विरोध तो लोकतंत्र में होता है, सबका होता है और मेरा भी विरोध होगा, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। विरोध तो होगा और होगा, सही का विरोध हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर सही का विरोध हमेशा होता है और होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को।